इजराइल और पैलेस्टीन में आप किसके साथ हैं और कौन सही है? ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा? यूएन ने परसों जो डिसीजन लिया, क्या लिया? बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है? तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ये तो वही है ना गौरव का, वही टेक्निकल गुरुजी वाला। ओके, तो दूसरा लेते। टेक 2 एक्शन। हेलो यारों, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं पहले इजराइल के हिस्ट्री के बारे में। तो इजराइल को लैंड ऑफ इजराइल भी कहते हैं, स्टेट ऑफ इजराइल भी कहते हैं, या तो इसको होली लैंड भी कहते हैं। अब ये इजराइल यहूदी लोगों की जन्मस्थल है, या तो इसको बर्थ प्लेस भी हम कहते हैं ज्यूइश लोगों की। यहां पर जो फेथ, मेजॉरिटी फेथ रहते हैं वो है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, समैरिटन और इस्लाम। माइनॉरिटी में दो फेथ के रहते हैं, जिसमें ड्रूज और बाही फेथ आते हैं। अब बात करते हैं इनकी लैंड की हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी परमेश्वर जो कि यहोवा ने इनकी पैगंबर अब्राहम को कनान की देश देने की प्रतिज्ञा की थी, जो कि बाइबल पे जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7 पे लिखा गया है। और ये बात है लगभग 2500 BC से लेकर 2000 BC तक। तो अब बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी के बारे में। तो अब जब पहला शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी जब शुरू हुआ, तो जीसस की द्वारा क्रिश्चियनिटी की जन्म हुआ था, और क्रिश्चियंस जो कि प्रीडोमिनेंटली बाकी देशों में फैलते चले गए। अब जीसस एक खुद यहूदी थे, और पहले शताब्दी से लेकर लगभग 6 शताब्दी तक, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक क्रिश्चियन फेथ के लोग दुनिया भर में काफी हद तक फैलते चले गए वो लोग। अब बात करते हैं जब 7th सेंचुरी आई, तो 7th सेंचुरी में मुस्लिम कन्क्वेस्ट शुरू हुआ। अब ये मुस्लिम कन्क्वेस्ट क्या है? मुस्लिम कन्क्वेस्ट ये है कि इस्लाम फेथ के लोग अरबी लोगों की यूनिफिकेशन करने लगे। और ये किसने लीड किया था? इसको प्रॉफिट मोहम्मद ने लीड किया था, जो कि 622 AD से लेकर 750 AD तक ये कॉन्क्वेस्ट को इनिशिएट किया गया था बाय द प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब बात करते हैं क्रूसेडर पीरियड के बारे में। तो लगभग 11th सेंचुरी के एंड पर क्रूसेडर पीरियड स्टार्ट हुआ। अब ये क्रूसेड पीरियड इतिहास में बहुत बड़ा एक इवेंट था। और इस पे ये इवेंट हुआ क्यों, तो इसको पहले जानते हैं। तो क्रूसेड का मतलब है कि ये एक धर्म के आधार पर लड़ने वाला एक लड़ाई हुआ था, जो कि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम फेथ के बीच में हुआ था। तो अब जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ, क्रूसेडर पीरियड का पर्पस ये था कि इन दोनों फेथ का जो भी पवित्र होली साइट था, इस साइट में कंट्रोल करना और इसमें हक जमाना था। अब क्रूसेडर पीरियड टोटल 5 भाग में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 बार क्रूसेड हुआ था। अब पहला क्रूसेड हुआ था 1096 से लेकर 1099 के बीच में, जिसको फॉल ऑफ क्रूसेड भी कहते हैं। अब सेकेंड क्रूसेड हुआ था 1147 से लेके 49 तक हुआ था। अब उसके बाद थर्ड क्रूसेड शुरू हुआ था, और थर्ड क्रूसेड शुरू हुआ था 1187 से लेके 1192 तक। और फोर्थ क्रूसेड शुरू हुआ था 1198 से लेकर 1204 तक, जिसको हम फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। और फिफ्थ, जो कि फाइनल क्रूसेड कहते हैं, ये शुरू हुआ था 1208 से लेकर 1271 तक। और ये था क्रूसेड पीरियड, जिसमें क्रिश्चियंस की जीत हुई थी। और जैसे ही अब 13th सेंचुरी आया, तो यहां पर मुस्लिम जो कि अरबी लोगों ने सीरियन प्रोविंस, जो कि मुमलुक सुल्तानेट कहते हैं, उसमें उन्होंने रूल करना शुरू किया। और यही सीरियन प्रोविंस है जिसको अभी हम इजराइल और पहले इसको पैलेस्टीन कहते हैं। अब आफ्टर 1560 इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ओटोमन एम्पायर ने सीरियन प्रोविंस पे रूल किया, इसने कब्जा किया और रूल करना शुरू किया। और जैसे ही ओटोमन एम्पायर का राज आया, जो कि लगभग कुछ 400 साल तक इसने रूल किया था, जिसका लीडर का नाम है ओस्मान फर्स्ट। लेट 19th सेंचुरी में अब क्या हुआ कि जैसे ही ये ओटोमन एम्पायर का राज चल रहा था सीरियन प्रोविंस के अंदर, अब क्या हुआ कि इसमें दो फेथ के लोग रहते थे। एक तो ज्यूइश लोग जो कि यहूदी लोग रहते थे, और दूसरे रहते थे अरबी लोग। और ये अरबी लोग जो इस्लाम फेथ से आते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो 7th सेंचुरी से ही
टेंशन स्टार्ट हो चुका था, जो कि मैंने आपको क्रूसेड पीरियड बताया, तब भी बहुत ज़्यादा टेंशन ज्यूइश लोग और अरबी लोगों के बीच में हुआ था। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इस टाइम तक लेट 19th सेंचुरी तक जितने भी यहूदी लोग थे वो पूरे दुनिया में फैले हुए थे, पूरे दुनिया में फैल के वो अलग अलग देशों में रह रहे थे। अब क्या हुआ, 1897 में सीरियन प्रोविंस के अंदर अब इन दो फेथ के लोगों की तरफ से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, जो ज्यूइश ने स्टार्ट किया था उसको हम जायनिज्म कहते हैं, जो कि काफी लोगों को पता है इसके बारे में। और ये नहीं पता कि अरबी लोगों ने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था अरब नेशनलिज्म। अब बात करते हैं जायनिज्म के बारे में। ये शुरू किया गया था थियोडोर हर्त्ज़ल, मतलब ये नाम भी सही से नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये मूवमेंट को जो शुरू किया गया था, ये मूवमेंट शुरू होने के पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि दुनिया भर में जितने भी ज्यूइश लोग, जितने भी यहूदी लोग फैल कर बैठे थे दूसरे देशों में, जो कि भारत में भी आकर बैठे थे, और ये भारत में तो बेसिकली इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, पर जितने बाकी देशों में रह रहे थे उन बाकी देशों में यहूदियों के ऊपर बहुत वायलेंस, बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हुआ था। तो इसी को कहते हैं हम एंटीसेमिटिज्म। तो इसके कारण से जायनिज्म मूवमेंट को शुरू किया गया, और इसके कारण से जितने भी यहूदी लोग दुनिया भर में फैलकर बैठे थे तो उनको अब सीरियन प्रोविंस में उनको गैदर करना शुरू किया गया इस जायनिज्म मूवमेंट के द्वारा। और आपको शायद पता भी होगा, इजराइल में इंडिया में जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इजरायली रहते थे, और हिमाचल प्रदेश में भी काफी एक इजराइल गांव ही था, तो वो लोग को भी डिपोर्ट किया गया सीरिया पे इंडिया की वजह से। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब शुरू हुआ तो 1915 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी के साथ एक डिफेंस ट्रीटी साइन किया, जो कि उनके साथ में था, सपोर्ट में था। और यहां से क्या हुआ कि ये जो ट्रीटी साइन किया गया था ये था इंग्लैंड और फ्रांस के अगेंस्ट में। अब जैसे कि आपको भी पता है, जर्मनी के अगेंस्ट में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ लड़ाई हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि हम सबको पता है। अब 1917 में ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को हराया और सीरियन प्रोविंस में कंट्रोल ले लिया, जिसके साउदर्न मोस्ट पार्ट, जिसको अभी हम पैलेस्टीन कहते हैं, वहां पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया और वहां पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश ने एक डिक्लेरेशन तैयार किया जिसका नाम था बैलफोर डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन का पर्पस क्या था, इसके बारे में पहले देखते हैं। पर्पस ये था कि यहूदी लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट देश बनाना फलस्तीन के अंदर, और जो कि अरबी लोग इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि अरबी लोग क्लेम करते थे कि ऑटोमन एम्पायर से ही ये देश उनका है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज और ये है कि इसके कारण से यहाँ पर यहूदी लोग और अरबियों के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश होना शुरू हुआ, जो कि जिसको हम एक वॉर भी कह सकते हैं। तो इनके बीच में टेंशन तो काफी टाइम से शुरू हो चुका था, पर ये एक वायलेंस की रूप में ये एक कन्वर्जन हो रहा था। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ आते आते हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि अब ये वॉर कोई डिप्लोमेट के कारण नहीं हुआ था, ये वॉर कोई भी एक किसी और कारण से नहीं होता, पर कारण बेसिक ये था कि ये अब एक धर्म के आधार पर लड़ने वाला एक लड़ाई बन चुका था। अब यहूदी और अरबियों के बीच में टेंशन इतना ज्यादा बढ़ा कि 1 मार्च 1920 को वॉर ही छिड़ गई, और इस वॉर का नाम था अरब इजराइल वॉर। अब यहां पर एक चीज और जानने की वाली बात यह है कि ये वॉर 1948 को, और जो कि 15 मई 1948 को इजराइल ने जीता था, जो कि विक्ट्री पाया था, और इसके कारण से इसके बाद इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बन गया था। अब यहां पर एक चीज और बात है, यहां पर 3 जगह ऐसी थी जो कि डिस्प्यूट पे था, जिसमें से वेस्ट बैंक और गाजा और जेरूसलम, ये 3 जगह ऐसे थी जिस पर डिस्प्यूट था। तो वेस्ट बैंक और गाजा जो कि पैलेस्टीन के कंट्रोल पे चला गया, और जेरूसलम जो था जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर पे आ गया, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों कहते थे कि जेरूसलम उनके फेथ के होली साइट है, दोनों क्लेम करने लगे। तो इसी के कारण यहाँ पर यूएन को आना पड़ा, और यूएन ने
जेरूसलेम पे अपना कंट्रोल ले लिया। संडे को एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करवाई गई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, और यहाँ पर बाकी देशों को, काफी देशों ने यहाँ पर भाग लिया था और जिसमें इंडिया भी था। अब यहाँ पर सभी देशों ने ये कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो इसी कारण से इसको रोकने की सजेस्ट सारे देशों ने किया। पर यूएन ने क्या डिसीजन लिया? यूएन ने बेसिकली अभी तक कोई फर्म डिसीजन नहीं लिया है। यूएन ने खुद कहा है कि वो इस डिसीजन पे थोड़ा काम कर रहे हैं। तो यूएन के डिसीजन आने तक हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अरे रुके। अरे यार वो सब्सक्रिप्शन कितना का था? फ्री है। अरे तो फ्री है तो दबा दो। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।